स्वागत है दोस्तों आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने एनालिसिस और डिज़ाइन रन किया था और चेक्स वेरीफाई किए थे। अब इस वीडियो में हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स देखते हैं और रेनफोर्समेंट के डिटेलिंग भी देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले शो स्ट्रिप फोर्सेस में जाके लोड कॉम्बिनेशन, सर्विस लोड कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने का और यहाँ पे मोमेंट चेक कर सकते हैं हम लेयर ए के लिए। ये देखिए यहाँ पे मोमेंट आ गई है। यहाँ पे कंबाइन फुटिंग होने की वजह से यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर वाले निगेटिव बेंडिंग मोमेंट मतलब हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों कॉलम के बीच में। तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है हमें। तो इस तरह से लेयर ए में, यानी कि ये लेयर ए मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस बार्स, और लेयर बी के लिए पॉजिटिव ही है यहाँ पे। यहाँ पे जीरो के यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से बेंडिंग मोमेंट हो गई। उसके बाद शियर फोर्स लेयर बी के लिए इस तरह से आएगी हमारी, और लेयर ए के लिए इस तरह से शियर फोर्स आएगा हमारा। तो ये वैल्यू लेके हम मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स मिल जाए तो रेनफोर्समेंट। बट यहाँ पे फैसिलिटी है और यहाँ पे सब प्रोविजन है यहाँ पे दी हुई, तो इसलिए यहाँ से डिज़ाइन भी हम कर सकते हैं। तो डिज़ाइन के लिए शो स्लैब डिज़ाइन, स्ट्रिप बेस्ड, इम्पोज मिनिमम रेनफोर्सिंग, टॉप एंड बॉटम रिबार्स। यहाँ पे लेयर ए के लिए पहले देखते हैं अप्लाई। यहाँ पे ये यहाँ तक ही क्यों आ रहा है? क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रिप हमने यहाँ तक ही ड्रॉ किए थे। यहाँ तक ड्रॉ करने के बाद में हमने चेक्स परफॉर्म किए, और उसके बाद चेक्स कुछ हमारे फेल आए थे शुरू में, तो हमने ये इसका एरिया बढ़ाया था फुटिंग का। तो इसलिए फुटिंग का एरिया बढ़ाने के बाद हमने ये डिज़ाइन स्ट्रिप की जो लेंथ है वो बढ़ाई नहीं, इसलिए वो यहाँ तक ही दिखा रहा है। बट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से कांस्टेंट ही आ रहा है बॉटम रेनफोर्समेंट। ठीक है। बेटर प्रैक्टिस ये है कि हमने आफ्टर एनालिसिस चेक्स अगर वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद डिज़ाइन स्ट्रिप ड्रॉ किए तो भी चल सकता है, प्रॉब्लम नहीं। और पहले भी किए तो भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बट बाद में किए तो अच्छा रहता है, वो हमारा लास्ट तक आ जाता है। तो इस तरह से ये रेनफोर्समेंट आ रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे इस कॉलम के सेंटर में आ रहा है, तो हम एंड फेस पे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 762, यहाँ पे 500 लगभग आ रहा है, 470, 484, 500 कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे इस साइड से ज़्यादा आ रहा है, 700 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई बाय, अगर 12 mm के बार लिए हमने तो 113.04 डिवाइडेड बाय 750 हम कंसिडर कर लेते हैं। तो 150 सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 12 mm का बार से, ऐसे बार अलोंग दी एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और लेयर बी के लिए बॉटम मेश में यहाँ पे 758 और यहाँ पे 918 सॉरी
तो अराउंड 1000 किया तो भी चलेगा, यहाँ पे 1000 करने का, और यहाँ पे 764 800 किया तो भी चलेगा यहाँ पे। तो 800 और 1000, उसके हिसाब से 1000 मल्टीप्लाई बाय 113.04 डिवाइडेड बाय, पहले तो ये 1000 कर लेते हैं, तो 113 यहाँ का स्पेसिंग आएगा, और दूसरा स्पेसिंग जो है वो 1000 मल्टीप्लाई बाय 113.04 डिवाइडेड बाय, ये हमारा आ रहा था 800 हमने लिया था, तो डिवाइडेड बाय 800 किया तो ये 141, यानी कि 140 mm सेंटर टू सेंटर यहाँ इसका स्पेसिंग आएगा इस कॉलम के नीचे बॉटम रेनफोर्समेंट में। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन, ऐसे दो बार भी दो स्पेसिंग के साथ में भी आप दे सकते हैं डिटेलिंग। देखो, डिटेलिंग करना एक आरसीसी डिज़ाइनर के ऊपर रहता है कि वो कैसा डिटेलिंग करता है। एक बार रीबार का एरिया आ जाए तो डिटेलिंग हर कोई डिज़ाइनर अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कर सकता है। और उसके बाद अगर टॉप रेनफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉप रेनफोर्समेंट ज़्यादा रहेगा, 540, यहाँ पे भी 540। 1000 मल्टीप्लाई बाय, हम अगर 10 mm के अगर लेते हैं 78.5 डिवाइडेड बाय 540, तो 145 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगा, और वो स्पेसिंग यहाँ पे कम किया तो भी चल सकता है। ये लेयर बी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ऐसे बार आएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये यहाँ तक देने के बाद यहाँ पे अलग दिए तो भी चलेगा स्पेसिंग इस रीबार एरिया के हिसाब से। टॉप मेश की हम बात कर रहे हैं। लेयर बी का यहाँ पे मिडल में 540, यानी कि लगभग वो यहाँ पे ऐसे वाई डायरेक्शन में जो बार आ रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी आ जाएंगे। लगभग रेनफोर्समेंट एरिया सेम ही है, 145, यानी कि 10 mm के 145 mm सेंटर टू सेंटर ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरह से ये रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा ट्रैपेजॉइडल फुटिंग का भी डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेने वाले हैं, जो कि एक्सेंट्रिक फुटिंग और स्ट्रैप फुटिंग। तो ये दोनों का डिज़ाइन एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम साथ साथ में ही डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।